नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। यूक्रेन रेलवे स्टेशन पर हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 52। हमले के तुरंत बाद इंस्टाग्राम पर लिखते हुए उन्होंने कहा, युद्ध के मैदान में हमारे सामने खड़े होने की ताकत और साहस नहीं है। वे निंदक रूप से नागरिक आबादी को नष्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर केजरीवाल बोले, ये मुझसे नहीं जनता से डरते हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि जनता को पार्टी पर भरोसा है। मुंबई के बाद गुजरात में मिला कोरोना के एक्सी वेरिएंट का मरीज, जारी किया गया अलर्ट। भारत में कोरोना के एक्सी वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को एक्सी वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर टेस्ट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शरद पवार के घर के बाहर हंगामा मामले में गिरफ्तार 110 आरोपी कोर्ट में पेश। पुलिस ने मांगी 14 दिन की रिमांड। शरद पवार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार 110 लोगों को आज शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बोला चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं कर सकता। आयोग ने कहा कि ऐसा करना उसके अधिकार में नहीं आता। टीएमसी नेता ने दी पश्चिम बंगाल में गांव को 10 मिनट में उड़ाने की धमकी, बीजेपी ने कही बात। तृणमूल कांग्रेस कोर कमेटी के अध्यक्ष ताहिर अहमद ने माना कि शाकिर के पास बंदूकों और बमों का एक बड़ा भंडार है। उन्होंने कहा कि उनके पास ही नहीं बल्कि अन्य बदमाशों के पास भी घातक हथियार है। कनाडा के टोरंटो में गाजियाबाद के रहने वाले भारतीय छात्र की हत्या, विदेश मंत्री जयशंकर ने जताया शोक। टोरंटो पुलिस सेवा ने एक बयान में बताया कि मौके पर प्राथमिक उपचार होने के बाद भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। अनंतनाग एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर ढेर कुलगाम में भागे आतंकी, आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि रेडवानी वाला कुलगाम निवासी लश्कर कमांडर निसार अहमद डार सिरहावा में मारा गया है। वह क्षेत्र में कई अपराधों और हत्याओं में शामिल है। ट्रेन में यात्रियों के साथ घोड़े ने भी किया सफर, तस्वीर वायरल होने पर रेलवे ने दिए जांच के आदेश। ये घटना सियालदह डायमंड हार्बर डाउन लोकल ट्रेन में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घोड़ा दक्षिण 24 परगना से एक रेस प्रतियोगिता के बाद लौट रहा था। नींबू की बढ़ती कीमतों का गुजरात कनेक्शन 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा। दाम थोक बाजार से आम लोगों तक पहुंचते नींबू की कीमत 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर केजरीवाल बोले, ये मुझसे नहीं जनता से डरते हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर अब अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि जनता को पार्टी पर भरोसा है। यूपी चुनाव में मायावती से गठबंधन करने और सीएम फेस बनने को कहा था, उन्होंने बात तक नहीं की। राहुल गांधी का बड़ा बयान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी ने बसपा प्रमुख मायावती को उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने और मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, निजी कंपनियों से हथियार खरीदने के लिए रखा 25% बजट। सरकार ने इस साल के रक्षा बजट के कैपिटल आउटले का 25% स्वदेशी प्राइवेट उद्योग के लिए सुरक्षित रखने का फैसला किया है। कुख्यात आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद आतंकवादी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिफिकेशन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को आतंकवादी घोषित किया है। तलहा सईद इस समय लश्कर तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है। अमित शाह बोले, हिंदी बने अंग्रेजी का विकल्प। कांग्रेस ने लगाया सांस्कृतिक आतंकवाद का आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को देश की एकता का एक अहम अंग बनाने का समय आ गया है। जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में संवाद करते हैं तो यह भारत की भाषा में होना चाहिए। दिल्ली में अभी ई साइकिल खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने के उद्देश्य से ई साइकिल पर भी सब्सिडी देने का ऐतिहासिक घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वासियों को बधाई। संसद शुरू हुई तो भारत के खिलाफ उगला जहर, अमेरिका को भी कोसा, बहुत कुछ बोले इमरान खान के विदेश मंत्री। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज पाकिस्तान तारीख के दो राहे पर खड़ा है, सर झुका के या सर उठा के चलेगा, ये फैसला करना है। विपक्ष का ये दावा कि धमकी भरा पत्र फर्जी है, गलत है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।